हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिलाई मशीन में जो निडल लगती है उसके पार्ट्स के नेम सिखाऊंगी। आज मैं बात कर रही हूँ जो सिलाई मशीन में छोटी सी निडल होती है उसके पार्ट्स के नेम बहुत सारे होते हैं। तो मैं आज आपको वो निडल के पार्ट्स के नेम ही बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो हेडिंग है स्विंग निडल 3 टाइप्स। जो स्विंग मशीन में निडल लगती है सिलाई मशीन में वो 3 टाइप्स की होती है। तो जो फर्स्ट निडल है वो है राउंड पॉइंट निडल, जिसे बॉल पॉइंट भी कहते हैं। उसकी नोक हल्की सी मोटी रहती है और वो निट कपड़े में यूज होती है। निट कपड़ा वो होता है जो एक धागे से बना हुआ रहता है। जैसे एक धागे से जो स्वेटर रहती है वो एक धागे से बनी हुई रहती है, वो होती है निट फैब्रिक जो स्ट्रेचेबल होती है। दूसरी निडल है सेट पॉइंट। इसकी नोक जो है नुकीली रहती है इस तरीके से, और ये वूवन कपड़े में यूज होती है। वूवन कपड़ा जो वेफ्ट और वेप को मिलाकर बनता है, वेफ्ट और वाप को मिलाकर बनता है, जैसे कॉटन का कपड़ा। नेक्स्ट निडल है कट पॉइंट। इसकी जो सुई होती है उसमें कट होता है इस तरीके से। तो ये लेदर के कपड़े में यूज होती है जो चमड़े के होते हैं उसमें, जैसे जूते सिलने वाली मशीन निडल देखी होगी आपने, उस तरीके की, जिससे जो निडल मोची के पास होती है वो कट पॉइंट निडल होती है। इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी निडल कौन से कपड़े में यूज होती है और क्या निडल का क्या नाम है। अब नेक्स्ट है स्विंग मशीन निडल पार्ट्स नेम। ये सिलाई वाली मशीन में जो निडल लगती है वो है, और ये सारे इसके पार्ट्स के नेम हैं। इस तरीके से इसकी भी पिक्चर आप बना लीजिए और साथ में उसके पार्ट्स के नाम लिख लीजिए। तो पहले मैं आपको स्विंग मशीन निडल के पार्ट्स के नेम बताती हूँ और उसके साथ ही उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो पॉइंट 1 है बट। ये जो गोल वाला हिस्सा होता है ये होता है बट, और इसके नीचे आएंगे तो ये होता है नंबर, साइज नंबर, जिसके अकॉर्डिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम निडल लगाते हैं। और इस साइड ये होता है सैंक, ठीक है। और फिर ये सैंक के नीचे ये वाला हिस्सा होता है शोल्डर। ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है शोल्डर, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है शोल्डर के नीचे, ये जो लाइन होती है ये होता है ब्लेड। और ये जो बीच में लंबी वाली लाइन रहती है ये होता है लॉन्ग ग्रूव, ठीक है। इसके बाद ये होता है जो ये हिस्सा होता है ये होता है स्कार्फ, और जिसमें धागा डालते हैं वो होता है आई, उसे आई कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये जो कट रहता है वो होता है स्कार्फ, और जिसमें धागा डालते हैं उसे बोलते हैं आई। और ये जो आई के नीचे एक छोटी सी लाइन होती है उसे कहते हैं शॉर्ट ग्रूव। और ये होता है जो नोक होती है सुई की वो होती है टिप, और जो नोक के ऊपर जो वाला जो हिस्सा होता है वो होता है पॉइंट। ये थे सिलाई मशीन निडल के पार्ट्स के नेम। और अब मैं आपको बताऊंगी सिलाई मशीन पार्ट्स के निडल के नाम और डेफिनेशन के साथ। स्विंग मशीन निडल पार्ट्स नेम एंड डेफिनेशन। तो पॉइंट 1 में जो नाम है वो है बट। सुई के सबसे ऊपर का भाग जिसका आकार जो है गोल होता है, ये है निडल जो मशीन में लगती है। ये वाला हिस्सा देखिए, इसका प्लेन हिस्सा है, और ये पीछे की साइड गोल वाला है। तो ये जो प्लेन वाला हिस्सा है इस साइड से निडल को लगाते हैं इस तरीके से, और ये इसके नीचे आप आओ, ये इसके नीचे आओगे
इस तरीके से इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा स्कार्फ। ये होता है स्कार्फ। ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है स्कार्फ, जिसमें धागा डालते हैं सुई में। ये आई होती है और इसके ऊपर हिस्सा जो होता है ये गहराई वाला होता है, ये होता है स्कार्फ। तो सुई निडल लगाते समय मशीन में इसे इस तरीके से सीधे हाथ की तरफ रखना है। और अभी भी जब हम निडल का पार्ट्स के नेम सीखेंगे तो इसे इस तरीके से रखना है जैसे मशीन को निडल में लगाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर से जो प्लेन है सपाट वाले हिस्से को सीधे हाथ की तरफ रखना है, और जिस साइड से धागा डालते हैं इसके नीचे वाली साइड रहता है, ये होता है स्कार्फ। इसे सीधे साइड ही रखना है हाथ के। ये जो दिख रहा है ये है स्कार्फ, इसे सीधी साइड ही रखना है, हाथ की सीधी साइड। तो ये जो ऊपर की साइड हिस्सा होता है ये है बट, ठीक है। और ये निडल में इस पिक्चर में देखिए ये यहाँ पे ये पूरा हिस्सा है बट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स का नेम। तो नेक्स्ट है सैंक। बट के नीचे हिस्से में सैंक होता है। सैंक को सुई स्क्रू द्वारा, जो सुई का पेच होता है उसके द्वारा सुई बार में लगाया जाता है। इसका आकार गोल या सपाट होता है। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो अभी इस निडल में कैसा है, प्लेन हिस्सा है। ये जो निडल बार रहता है उसमें लगाया जाता है। सुई के जो पेच से उसमें, सुई का जो पेच होता है उससे ये निडल बार में लगाया जाता है। ये वाला हिस्सा प्लेन वाला, और इसके पीछे गोल वाला हिस्सा होता है, और ये प्लेन वाला हिस्सा निडल बार में लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये है सैंक। अब सैंक के बाद है निडल साइज। सुई का नंबर, जो आप कपड़े सिलते समय कपड़े के अनुसार सुई का नंबर लगाते हैं। सुई लगाते हैं जैसे 14 नंबर की, 16 नंबर की, उस तरीके से ये जो नंबर होता है ये होता है सुई का नंबर, ठीक है। निडल साइज। फोन नंबर है शोल्डर। यह सैंक और ब्लेड के बीच का भाग है जो सुई को 2 भागों में बांटता है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सैंक, ठीक है। और ये है नीचे ब्लेड, इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा हुआ ये है शोल्डर। इस तरीके से सुई में भी देखते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये है सैंक, और इसके नीचे जो ये लंबी लाइन जा रही ये है ब्लेड, और इसके बीच का भाग ये है शोल्डर, ठीक है। और ब्लेड मैंने आपको बता दिया है। ब्लेड का काम है, ये सुई का मुख्य भाग होता है। यह सुई का और लंबा और पतला भाग होता है जो सुई के शोल्डर से आंख तक फैला हुआ है। इसमें लंबी लाइन, छोटी लाइन, स्कार्फ और आंख होती है, ये सारे इसमें आती हैं। तो ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये लंबी लाइन है, और ये कहाँ तक है, नीचे नीडल तक फैली हुई है, नीडल की आंख तक। ये लाइन पतली और लंबी है। ये शोल्डर से ये शोल्डर है और ये आंख तक फैली हुई है। इसमें ये आंख हो गई, ये वाला हिस्सा ये हुआ स्कार्फ, ये हिस्सा स्कार्फ हो गया, ये सुई की आंख हो गई, और ये हो गया ब्लेड, लंबी लाइन। बात करते हैं लॉन्ग ग्रुप की। तो जो नंबर 6 पे है लॉन्ग ग्रुप, यह ब्लेड पर एक लंबी लाइन है। यह सुई के ऊपर से, ऊपर के हिस्से से और सुई की आंख तक फैली हुई है। यह ब्लेड के पीछे की साइड होती है, यानी जिस साइड से हम सुई में धागा डालते हैं। तो ये जो है ये सुई के ऊपर के हिस्से से आंख तक फैली हुई होती है, और ये ब्लेड का हिस्सा है, ये इसके पीछे की साइड होती है जिस साइड से हम धागा डालते हैं।
तो ये देखिए, ये सपाट वाला हिस्सा है और इसके नीचे ये ब्लेड है, ये वाली लाइन, ये जो है ये ब्लेड है और ये ब्लेड के पीछे की साइड होती है, यानी इस साइड। ये ब्लेड है और ये जिस साइड से हम धागा डालते हैं इस साइड होती है। ये जो ये वाली लाइन होती है बीच में, ये होती है लॉन्ग ग्रूव। आप इस तरीके से सुई में देखेंगे तो आपको सारे निडल, जो निडल के पार्ट्स के नेम होते हैं वो याद हो जाएंगे। ये जो लाइन होती है इसके बीच में, ये होती है लॉन्ग ग्रूव। इस साइड से हम सुई में धागा डालते हैं, ठीक है। ये गोल वाले हिस्से की साइड ही होता है ब्लेड, लॉन्ग ग्रूव। और अब मैं इस तरीके से इसे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने सैंक की तरफ से दोबारा रख दिया। अब देखते हैं स्कार्फ। यह सुई की आंख के ऊपर ब्लेड में एक कट होता है। यह सिलाई करते समय हुक को सुई और धागे के बीच से गुजरने की अनुमति देता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ पिक्चर में, ये सुई की आंख है जिसमें धागा डालते हैं। इसके ठीक ऊपर जो ये होता है कट, ये होता है स्कार्फ। ब्लेड में एक कट लगा हुआ होता है, ये होता है स्कार्फ, ठीक है। गहराई में होता है, सुई के आंख के ऊपर जो गहराई वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं स्कार्फ। तो देखिए, अब बात करते हैं स्कार्फ की। ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है ब्लेड, और इसके नीचे ये जो ब्लेड में कट लगा होता है ये होता है स्कार्फ। ये सुई की आंख के ठीक ऊपर होता है, जो गहराई वाला हिस्सा होता है ये होता है स्कार्फ, ठीक है। ये सुई के आंख के ऊपर जो हिस्सा होता है ये गहराई वाला, इसे बोलते हैं स्कार्फ। अब देखते हैं शॉर्ट ग्रूव। सुई के आंख के ठीक नीचे स्थित होता है, यानी जिस साइड से सुई धागा सुई से बाहर निकलता है। यह सिलाई करते समय कपड़े को सुरक्षा प्रदान करता है और खासकर जो घने पदार्थ जिन कपड़े की बुनाई घनी होती है सिलाई में। ये सुई की आंख है और इसके नीचे एक छोटी सी लाइन होती है। अगर भी आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही ये वाली लाइन, ये लाइन होती है ये वाली, ये होता है शॉर्ट ग्रूव। ध्यान से देखो, आपको आंख के नीचे एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली। बिल्कुल छोटी सी, ये शॉर्ट ग्रूव होता है। ये जिस साइड होती है उस साइड सुई में से हम धागे को बाहर निकालते हैं सिलाई करते समय। और ये इसमें पिक्चर में देखते हैं, ये सुई की आंख है और इसके नीचे जो छोटी सी लाइन है ये है शॉर्ट ग्रूव। अब देखते हैं आई। पॉइंट 9 पे है आई। सुई की आंख जिसे कहते हैं वह हिस्सा जिसमें धागे को डालते हैं सिलाई करते समय, ठीक है। ये तो आंख हो गई है, तो पता ही है सबको, अब पता चल गया होगा। एक बार दिखा देती हूँ दोबारा। ये वाला हिस्सा जिसमें धागे को डालते हैं हम सिलाई करते समय, सुई की आंख। अब नेक्स्ट है पॉइंट। यह टिप के ऊपर होता है छोटा सा हिस्सा। और नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, टिप क्या है पहले। टिप सुई का निचला हिस्सा होता है। सुई डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसे कपड़े में प्रवेश करना पड़ता है। सुई का वह हिस्सा जो कपड़े में छेद करता है उसे टिप कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो सुई की नोक होती है, ये नोक होती है, इसे कहते हैं टिप।
ये सिलाई करते समय कपड़े में छेद करता है, और इसके ऊपर जो होता है ये होता है पॉइंट। ये टिप है, ये टिप है, और इसके ऊपर जो है ये है पॉइंट, यानी शॉर्ट ग्रूव के नीचे। ठीक है, आज मैंने आपको निडल कितने टाइप की होती है ये बताया, और किस कपड़े में यूज होती है ये बताया है, और निडल के पार्ट्स के नेम और डेफिनेशन बताई है। और आगे मिलती रहूंगी इसी तरीके से नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।